महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शीघ्र ही जीवित पुत्रिका व्रत का आगमन होने वाला है। इस विषय में बहुत से लोगों का सुझाव आया कोई वीडियो बना करके भेजा जाए, क्यों कि इसमें इस व्रत के विषय में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं इस व्रत को 6 तारीख को रखा जाए, 6 अक्टूबर को, कुछ लोग कह रहे हैं 7 अक्टूबर को। तो वास्तव में इसका निराकरण होना चाहिए कि 6 को किया जाए या 7 को किया जाए। कुछ पंचांगों में भी ऐसा छप गया है, किसी में 6 छपा है, किसी में 7। तो 6-7 का निराकरण कैसे हो, इस संबंध में कुछ प्रमाणों के साथ हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, इसकी चर्चा कर रहे हैं। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत हमारे पूर्वांचल में बड़ा प्रचलित है। महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव के साथ इसे करती हैं, इस विश्वास के साथ करती हैं कि हमारे पुत्रों की आयु की वृद्धि हो। तो इस विषय में निराकरण होना भी आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्रत को 2 दिन किया जाना सनातन धर्म में बहुत अच्छा नहीं है। इसे 1 दिन ही सभी लोग मनाएं, बड़ी अच्छी बात होगी, यह हमारा आग्रह है। तो आइए इस वर्ष सन 2023 में आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो ये प्रारंभ हो रही है दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9:25 पर, और प्रातः 9:25 से पहले सप्तमी तिथि है। अब ये अष्टमी तिथि 9:25 से प्रारंभ होकर के अगले दिन अर्थात दिनांक 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को 10:21 तक है सवेरे। कुछ लोगों ने बड़ा अनुमोदन किया है कि 9:25 के बाद दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को इसको मनाया जाना चाहिए, क्योंकि दोपहर में यह तिथि मिल रही है और सायं प्रदोष काल में पूजा के समय भी मिल रही है। इसे किया जाना चाहिए, कुछ लोगों का ऐसा मत है। किंतु हमारे जिस व्रत की हम चर्चा कर रहे हैं, उस व्रत की जो कथा की पुस्तक है जीवित पुत्रिका व्रत कथा, उसमें लिखा गया है, धौम्य ऋषि के द्वारा यह बात कही गई है। और 30वें श्लोक में आश्विने बहुले पक्षे तिथिश्चाष्टमी शुभा सप्तमी रहिताचाद्य प्रजानां जीवितोऽसि त्वम् अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्म भावं गमिष्यति अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्म भावं गमिष्यति। अर्थात आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में इस व्रत को किया जाता है, धौम्य ऋषि ने कहा है। किंतु कैसी तिथि हो, सप्तमी रहता, सप्तमी से रहित तिथि हो, उस दिन सप्तमी न हो। नहीं तो सप्तमी युक्त अष्टमी को यदि व्रत किया जाएगा जीवित पुत्रिका व्रत, तो इसको वैधव्य कारक कहा गया, इसे नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि अष्टमी कम समय भी मिले और सूर्योदय काल से अष्टमी प्रारंभ हो, उसी दिन इस व्रत को किया जाना चाहिए। भले 1 घड़ी आधी घड़ी जितना ही अष्टमी मिले, अष्टमी उदय तिथि में होनी चाहिए, तभी इसकी मान्यता अच्छी मानी गई। इसके अनुसार हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस व्रत को दिनांक 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाए
और उसके अनुसार दूसरे दिन इस व्रत का पारण दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन प्रातः सूर्योदय हो रहा है 6:10 पर, तो 6:10 के बाद किया जाए। इसमें सभी लोगों का लाभ है। हमारे सनातन धर्म की वृद्धि होगी, सनातन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा भाव बढ़ेगा। प्राय ऐसा हो रहा है एक एक व्रत, एक एक त्योहार 2-2 दिन पड़ेंगे तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसी आग्रह के साथ हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी इस व्रत को दिनांक 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को करें और पारण दूसरे दिन दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रातः 6:10 के बाद करें। ओम शांति शांति शांति।